वेलकम टू थिंकनेक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ऑनलाइन वीडियो सेशंस के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो कि मोबाइल एप्लीकेशंस का स्कोप डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, बिकॉज स्मार्टफोन्स आजकल हर एक इंसान के हाथ में स्मार्टफोन आता जा रहा है। जो है डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर की जो है मार्केट कम होती जा रही है और मोबाइल एप्लीकेशंस की मार्केट इंक्रीज होती जा रही है, बिकॉज डे बाय डे हर पर्सन के हाथ में एक स्मार्टफोन आता जा रहा है। अब जैसे जैसे स्मार्टफोन्स की मार्केट इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे मोबाइल एप्लीकेशंस की मार्केट भी इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि जो स्मार्टफोन में हम इंस्टॉल करते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब स्मार्टफोन्स की कैटेगरी में कौन कौन से फोन्स आते हैं, लाइक कोई भी एंड्रॉयड फोन, आईओएस, ब्लैकबेरी या विंडोज, ये सभी जो है स्मार्टफोन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इनके लिए हम जो एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे वो होंगी हमारी स्मार्टफोन एप्लीकेशंस। अब हर एक प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप होती हैं। लाइक एंड्रॉयड के लिए अलग से एप्लीकेशंस डेवलप होती हैं, आईओएस के लिए अलग से, ब्लैकबेरी के लिए अलग एंड विंडोज के लिए अलग। आप हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो जो सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर चल जाती हैं। अब अगर हम कंपैरिजन करें एंड्रॉयड का आईओएस, ब्लैकबेरी और विंडोज के साथ, तो आप देखोगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा जो स्मार्टफोन डिवाइसेस हैं वो एंड्रॉयड की हैं। इसीलिए एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की मार्केट भी सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू आईओएस, ब्लैकबेरी या फिर विंडोज। तो आप इन वीडियो सेशंस में एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में ही स्टडी करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एंड्रॉयड होता क्या है, व्हाट इज एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो है वो एक लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब एंड्रॉयड स्टार्ट हुआ था तो ये एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन का पार्ट था, तो बट उसके बाद 2005 में गूगल ने इसको एक्वायर कर लिया। दैट मींस कि गूगल इसका ओनर बन गया 2005 में। तो सारा का सारा डेवलपमेंट का एंड्रॉयड का कंट्रोल किसके पास आ गया, गूगल के पास 2005 में। तो 2005 से लेके अभी तक एंड्रॉयड का जो ओनर है वो गूगल ही है। तो इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं कि एंड्रॉयड एक स्मार्टफोन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करते हैं। वो हम नहीं इंस्टॉल करते, वो हमें प्री इंस्टॉल्ड ही मिलता है एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट मीन्स कि एक प्लेटफॉर्म है, वो हमें एक स्मार्टफोन में प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। अब कुछ जैसे एप्पल के फोन्स है उनमें आईओएस जो है प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, ब्लैकबेरी के फोन्स हैं उनमें ब्लैकबेरी ओएस प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। ऐसे ही कुछ नोकिया के फोन्स का एग्जांपल ले सकते हैं जिनमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। तो जो एंड्रॉयड है वो एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका ओनर कौन है, गूगल। अब जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसका जो मोस्ट ऑफ द सोर्स कोड है वो हमें ओपन सोर्स मींस के आप कह सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है इंटरनेट पर, क्योंकि गूगल ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन सोर्स और फ्री रखा हुआ है। तो अब आपको पता लग चुका है कि एंड्रॉयड क्या है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड्रॉयड वर्जन्स के बारे में। तो एंड्रॉयड वर्जन्स के बारे में आपको बता दूं कि जो एंड्रॉयड के वर्जन्स है जब वो स्टार्ट हुए थे तो वो अल्फाबेटिकली स्टार्ट हुए थे। अल्फाबेटिकली मींस जैसे जैसे एंड्रॉयड वर्जन इंक्रीज होता जाएगा उसका अल्फाबेट नेम भी इंक्रीज होता जाएगा। दैट मींस कि जो उसका वर्जन नेम होगा वो किसी ना किसी अल्फाबेट से स्टार्ट होता होगा। जैसे कि स्टार्ट हुआ था ये अल्फाबेटिक वर्जन 1.5 से। जैसे 1.5 का था कपकेक, अब सी के बाद डी, डोनट, ई, एफ, जी। आप देख रहे हो कि अल्फाबेटिक सीरीज चल रही है, सी डी ई एफ जी एच आई। जो एंड्रॉयड वर्जन 4 था वो आइसक्रीम सैंडविच था। तो ऐसे ही अल्फाबेटिक वर्जन इंक्रीज होते गए। अब जो नेक्स्ट था उसके बाद 5.0 था वो लॉलीपॉप था, देन मार्शमैलो, देन नगट, देन ओरियो। जो 8.0 था वो ओरियो था। उसके बाद 9.0 पाई। बट 9.0 पाई के बाद जब 10 आया तब गूगल ने क्या किया, अपनी इस अल्फाबेटिक वर्जन की सीरीज को डिसकंटिन्यू कर दिया। अब उसके बाद जो है गूगल ने 10.0 जो एंड्रॉयड का वर्जन है उसे क्यू से नाम नहीं दिया, उसे डायरेक्टली नेम दे दिया एंड्रॉयड 10। एंड देन जो लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है अभी तक का वो है 11.0। अब उसका नेम है एंड्रॉयड 11। तो आप देख सकते हो कि एंड्रॉयड 9 तक जो एंड्रॉयड वर्जन की सीरीज चल रही थी वो अल्फाबेटिकली इंक्रीज कर रही थी। उसके बाद एंड्रॉयड 9 के बाद गूगल ने इस अल्फाबेटिक इंक्रीजर को जो है डिसकंटिन्यू कर दिया।
अब इन फ्यूचर हमें कुछ नहीं पता कि गूगल क्या करने वाला है, जो नेक्स्ट वर्जन होंगे उनको ऐसे एंड्रॉयड 10, 11, 12 ऐसे रखेगा या अल्फाबेटिक सीरीज को फिर से वापस लेके आता है या कुछ न्यू करता है, वो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बट इतना मैं आपको बता चुका हूं कि एंड्रॉयड 1 से लेके एंड्रॉयड 9 तक जो एंड्रॉयड के वर्जन इंक्रीज हो रहे थे वो अल्फाबेटिक नेम के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहे थे। एंड 10 और 11 जो है एंड्रॉयड 10 एंड एंड्रॉयड 11 का नेम है। नेक्स्ट, अब आता है एंड्रॉयड डिवाइसेस इन द मार्केट। अब मैं आपको बता दूं कि जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिर्फ अब स्मार्टफोन्स के लिए ही लिमिटेड नहीं है, और भी आपको मार्केट में काफी सारी डिवाइस मिल जाएंगी जिनमें आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल्ड मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ डिवाइसेस आपको बताई हैं जिनमें आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। वो है स्मार्टफोन्स में, तो मैंने आपको बताया, आप सब देखते हो कि स्मार्टफोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद आते हैं स्मार्ट वॉचेस, उनमें भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। टैबलेट्स, इलेक्ट्रॉनिक रीडर डिवाइसेस, नेटबुक्स, MP4 प्लेयर्स, स्मार्ट टीवीज एंड मोर। अब देख सकते हो जैसे हमारे कार की भी जो प्लेयर्स आते हैं, म्यूजिक प्लेयर्स आते हैं, उनमें भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। आजकल स्मार्ट टीवीज भी आ रहे हैं जिनमें आपको एंड्रॉयड टीवी मिलता है। तो ऐसे ही मार्केट में बहुत सारी डिवाइस अवेलेबल है जिनमें हमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। तो आपने देखा कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस तक ही लिमिटेड नहीं है, और भी मार्केट में कई डिवाइस अवेलेबल हैं जिनमें आपको एंड्रॉयड एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। तो इससे आप देख सकते हो कि एंड्रॉयड की मार्केट कितनी ज्यादा डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं एंड्रॉयड मार्केट के बारे में। एंड्रॉयड मार्केट क्या है? जहां से हमें एंड्रॉयड की एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए मिलती हैं। 2008 में गूगल ने एंड्रॉयड मार्केट को अनाउंस कर दिया, जिसको बाद में गूगल ने नेम दिया प्ले स्टोर। प्ले स्टोर को गूगल ने कब अनाउंस किया था? अक्टूबर 2008 में। अब आपको सबको पता है कि प्ले स्टोर क्या होता है। प्ले स्टोर से हम एंड्रॉयड की कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जाके वहां से अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको काफी सारी एप्लीकेशन मिल जाती हैं, उनमें कुछ एप्लीकेशन पेड भी होती हैं, कुछ एप्लीकेशन फ्री भी होती हैं। वहां आपको ऐप्स भी मिल जाती हैं, गेम्स भी मिल जाती हैं। तो एंड्रॉयड की जितनी भी एप्लीकेशन है आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। इस प्ले स्टोर का ओनर भी कौन है? गूगल, जिसको गूगल ने ऐसा अनाउंस किया था अक्टूबर 2008 में। तो जहां से हम अपनी एंड्रॉयड की थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उसे हम बोलते हैं एंड्रॉयड मार्केट, जो कि हमारे फोन में अब हमें प्ले स्टोर के रूप में मिलता है। तो जब आप अपनी खुद की एप्लीकेशन डेवलप करोगे, आप अपनी एप्लीकेशन पब्लिश कहां पर करोगे? प्ले स्टोर पर, ताकि सभी यूजर्स उसको देख सकें और उसको अपने फोन में इंस्टॉल कर सकें। तो ये तो हुई एंड्रॉयड की इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट से। तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में एंड्रॉयड का डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको चाहिए एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो क्या है? एंड्रॉयड स्टूडियो गूगल का ऑफिशियल आईडीई है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए। दैट मीन्स कि गूगल ने इसको ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के लिए। आईडीई क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो आप अपनी जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन डेवलप करोगे वो इसी सॉफ्टवेयर में करोगे जिसे हम बोलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो। ये ऑफिशियल आईडीई है गूगल की तरफ से। तो सबसे पहले तो आपको अपना एंड्रॉयड एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको एंड्रॉयड स्टूडियो ही इंस्टॉल करना है। उसके बाद आती है बात एंड्रॉयड एसडीके की। एंड्रॉयड एसडीके क्या है? एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट इसमें क्या है? लाइब्रेरीज, डिबगर, इमुलेटर, डॉक्यूमेंटेशन। तो जितने भी लाइब्रेरीज वगैरह हैं वो सभी एंड्रॉयड एसडीके के अंदर ही होती हैं। तो आपको ये अलग से इंस्टॉल नहीं करना है, आपको एंड्रॉयड एसडीके आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ ही मिल जाता है। बट जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो की इंस्टॉल करोगे तो आपको एसडीके भी साथ में ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वहां पर अपने आप डाउनलोडिंग के लिए आ जाता है, आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करना, वो आपको एसडीके ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ इंस्टॉल होता रहेगा। बट कुछ डाउनलोड करेगा वो एसडीके को, तो आपको इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करोगे। नेक्स्ट, आज की डेट में जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो है वो है 4.1.1। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखो तो लेटेस्ट वर्जन कोई और हो, तो जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा आपने वही अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट आता है एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। वर्चुअल डिवाइस एक होती है रियल डिवाइस। रियल डिवाइस तो होती है कि जो आप अपना फोन यूज कर रहे हो,
जिसको आप रियल टाइम में अपने डेली लाइफ में यूज करते हो, वो है आपकी रियल डिवाइस। एक आती है वर्चुअल डिवाइस। वर्चुअल डिवाइस जो है वो एसडीके में ही आपकी इंक्लूडेड होती है। अब आप उसको यूज कब करते हो, जैसे कि अगर आपके पास सपोज आपके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, बट आपने फिर भी अपनी एप्लीकेशन को बनाने के बाद उसको टेस्ट करना है, तो आप उसको वर्चुअल डिवाइस पर टेस्ट कर सकते हो। वर्चुअल डिवाइस एक तरह से एक रियल फोन जैसी होती है, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो एक आपको एक एंड्रॉयड फोन आपके सिस्टम में मिल जाएगा, आपको इसका यूजर इंटरफेस मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो। दिखने में सेम आपको वैसे ही लगेगा जैसे कि आपका एक रियल फोन है, तो वैसे ही आपको एक वर्चुअल डिवाइस मिल जाएगी। उसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी करोगे, रन करोगे और टेस्ट भी कर सकते हो। एग्जाम्पल दिखाया तो मैं आपको एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस का एक। यहाँ पर आप देख सकते हो वर्चुअल डिवाइस एक ऐसी दिखेगी आपको, वो आपके एंड्रॉइड स्टूडियो एसडीके के साथ ही आएगी। अब आप देख सकते हो ये दिखने में बिल्कुल एक वैसा ही फोन है जैसे कि आपका रियल फोन होता है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि आप इसे कॉल नहीं कर सकते, इसमें आप ब्लूटूथ नहीं एक्सेस कर सकते, इसमें आप कैमरा नहीं असेस कर सकते, जीपीएस नहीं असेस कर सकते। तो ये कुछ ऐसे लिमिटेशंस हैं जो आपको इस वर्चुअल डिवाइस में नहीं मिलती। वर्चुअल डिवाइस को आप इमुलेटर भी बोलते हो एंड्रॉयड में। तो इसलिए अगर आपको जीपीएस, वाईफाई या ब्लूटूथ से रिलेटेड कोई भी फंक्शनलिटी टेस्ट करनी है, तो उसके लिए आपको रियल डिवाइस, दैट मीन्स कि रियल एंड्रॉयड फोन ही चाहिए होगा। बट कुछ आप एप्लीकेशंस को वर्चुअल डिवाइस पर भी टेस्ट कर सकते हो। एंड्रॉयड इंट्रोडक्शन में बस इतना ही। Thanks for watching this session. For the next session in Android training, keep watching. Thank you.